अस्सलामुअलैकुम, वेलकम माई उस्ताद जी। मैं हूं आपका टीचर करीम। आप देख रहे हैं माई उस्ताद जी चैनल। तो आज फिर मैं कंप्यूटर स्टडी की एक न्यू क्लास लेके आ गया हूं। तो आइए स्टार्ट कर। सो ऑलराइट, वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा रूल्स ऑफ वेरिएबल्स का पार्ट 2 है। ठीक है, तो हमारे पास 4 वेरिएबल्स का रूल्स क्या है। ब्लैंक स्पेस आर नॉट अलाउड इन वेरिएबल नेम। ठीक है, जो हमारे पास पहले थर्ड रूल थे उनको हमने अपनी प्रीवियस क्लास के अंदर डिस्कस कर लिया था। तो जो स्टूडेंट्स वो क्लास लेना चाहते तो ऊपर आई कार्ड के ऊपर लिंक नजर आ रहा होगा, तो आप वहां पर जाकर उस क्लास को समाप्त कर सकते हैं। ब्लैंक स्पेस आर नॉट अलाउड इन वेरिएबल नेम मतलब क्या है कि जो हमारे पास ब्लैंक स्पेस है वो क्या कि वेरिएबल रूल में अलाउ नहीं है। फर्ज किया हम स्टूडेंट्स यहाँ पर एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर लेते हैं, कोई भी वेरिएबल। हमने ये फर्ज कर लिया इंट ए। ये अब हमारे पास क्या है, एक ही वेरिएबल है, डबल वेरिएबल नहीं है। यानी कि हम वेरिएबल क्या लेना चाह रहे थे, ए और बी। जबकि उसने क्या कहा, ब्लैंक स्पेस आर नॉट अलाउड इन वेरिएबल्स नेम के वेरिएबल रूल्स के अंदर ब्लैंक स्पेस की अलाउ नहीं है। अगर आप यहाँ पर देखें तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या है, ये ब्लैंक स्पेस तो है, जबकि क्या है ब्लैंक स्पेस वेरिएबल रूल में अलाउ नहीं है। तो लिहाजा ये हमारा वेरिएबल्स क्या है, रॉन्ग है, गलत तस्वर किया जाएगा। अगर आप इसको करेक्ट करना चाहें तो आप इसको कैसे लिखेंगे, इंटीजर ए बी। अब ये क्या है, हमारे पास वैलिड वेरिएबल है। ठीक है, मतलब क्या है कि फर्स्ट रूल्स के अंदर क्या है, ब्लैंक स्पेस आर नॉट वेरिएबल्स में मतलब क्या है कि आप जब भी वेरिएबल डिक्लेयर करें उसके अंदर क्या है कि आपको खाली जगह लेने की अलाउ नहीं है। ब्लैंक स्पेस का मतलब क्या होता है, एम्प्टी स्पेस, खाली जगह। ठीक है, जो स्टूडेंट्स हमारे पास पहले हमने क्या डिक्लेयर किया, ए बी के अगर आप यहाँ पर देखें तो बेसिकली ये अब हमारे पास क्या आ रही है, फ्री स्पेस आ रही है, मतलब खाली जगह, जबकि ये वेरिएबल रूल में अलाउ नहीं है। तो इसलिए ये क्या है, इनवैलिड है, और ये हमारे पास क्या है, वैलिड है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कोई भी एम्प्टी स्पेस वगैरह नहीं है। यहाँ पर क्या है, स्पेशल सिंबल आर नॉट अलाउड इन वेरिएबल नेम। हमारे पास सेकंड रूल में क्या है कि स्पेशल सिंबल आर नॉट अलाउड इन वेरिएबल नेम। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, मैंने आपको अपने फर्स्ट लेक्चर्स के दरमियान भी मैंने ये आपको बात बताई थी जब हम वेरिएबल रूल को डिस्कस कर रहे थे कि सिर्फ और सिर्फ क्या है, वेरिएबल रूल्स के अंदर एक सिंबल्स को अलाउ है। वो सिंबल हमारे पास क्या है, अंडरस्कोर। अंडरस्कोर से हटकर वो जो सिंबल है वो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, अंडरस्कोर। डियर स्टूडेंट्स, क्या है, इस अंडरस्कोर के सिंबल से हटकर कोई भी सिंबल आ जाए वो वेरिएबल रूल में नॉट अलाउ है। मतलब क्या कि वो आपका वेरिएबल्स कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो अंडरस्कोर का जो सिंबल है ये क्या है, वेरिएबल रूल्स में अलाउ है। बाकी इससे हटकर क्या है कि कोई भी जो सिंबल्स है वो स्टूडेंट्स क्या है, वेरिएबल्स में नॉट अलाउ है। स्पेशल सिंबल आर नॉट अलाउड इन अ वेरिएबल नेम। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो भी सिंबल है वो हमारे पास बेसिकली स्पेशल सिंबल ही कंसीडर किया जाता है। फर्ज किया ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, एट राइट साइन, ये भी हमारे पास स्पेशल सिंबल है। ये इक्वल साइन है, ये भी स्पेशल सिंबल है। ये हमारे पास डॉलर साइन है, ये भी क्या है, स्पेशल सिंबल है। इससे हटकर हमारे पास मल्टीप्लाई के स्टैटिक साइन, ये सब के सब हमारे पास क्या है, बेसिकली सिंबल ही तो है। इन्हीं सिंबल्स को हम लोग स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, स्पेशल सिंबल बोलते हैं। सिर्फ और सिर्फ इस कंसेप्ट को समझने के लिए आपने ये कंसेप्ट याद रखना है कि सिंबल जो भी है अंडरस्कोर से हटकर, अंडरस्कोर क्या अलाउ है, अंडरस्कोर से हटकर सिंबल जो भी आता है वो नॉट अलाउ है। राइट, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, रिजर्व वर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वेरिएबल नेम। रिजर्व वर्ड इज आल्सो कॉल्ड कीवर्ड। स्टूडेंट्स, रिजर्व वर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, कीवर्ड। सी लैंग्वेज के अंदर जो हमारे पास रिजर्व वर्ड होते हैं ये स्टूडेंट 32 होते हैं। रिजर्व वर्ड हमारे पास टोटल जो होते हैं ये स्टूडेंट्स कुल 32 होते हैं। इन 32 को क्या है कि आप लोग वेरिएबल्स में नहीं लिख सकते। ठीक है, अगर स्टूडेंट्स आप लोग मेरी लेफ्ट साइड के ऊपर देखें तो आपको रिजर्व वर्ड के चार्ट दिखाई दे रहा होगा। इस चार्ट को क्या है कि आपने एक दफा पढ़ लेना है। ठीक है, तो मतलब इस चार्ट को याद करने की जरूरत नहीं है,
सिर्फ क्या कि इस चार्ट को आपने डियर स्टूडेंट्स एक दफा पढ़ लेना है। वो जो हमारे पास 32 हमारे पास वर्ड है उसको क्या है कि हम लोग वेरिएबल्स में नहीं लिख सकते, ठीक है। रिजर्व वर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वेरिएबल नेम। रिजर्व वर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, कीवर्ड। ये सी लैंग्वेज के अंदर हमारे पास 32 होते हैं, ठीक है। तो इन 32 को क्या है कि आप लोग वेरिएबल्स में नहीं ले सकते। अगर आप लोग इन 32 वर्ड्स को वेरिएबल्स के अंदर लेंगे तो हमारा कंपाइलर इनको पकड़ लेगा और वो एरर जनरेट कर देगा। फर्स्ट क्या हम क्या लिख रहे हैं, इंटीजर इफ। ये इफ बेसिकली वैसे तो हमारे पास क्या करेक्ट है भाई, ये हमारे पास क्या है, लेटर है, करेक्ट है। लेकिन इफ है क्या, इफ स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, एक रिजर्व वर्ड है या क्या है, कीवर्ड है, तो इसलिए ये क्या है, इनवैलिड है, ये गलत है, राइट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आ वेरिएबल कैन बी अप टू 31 कैरेक्टर्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब स्टूडेंट्स क्या है कि यहां पर वो आकर क्या है कि वेरिएबल की लेंथ को फाइंड आउट कर रहा है कि जब आपने एक वेरिएबल को डिक्लेयर करना है तो उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, आप एक वेरिएबल्स को 31 कैरेक्टर तक लंबा लिख सकते हैं। मतलब जो हमारे पास एक वेरिएबल होता है वो 31 कैरेक्टर तक लेंथ में लॉन्ग हो सकता है। अगर 32 से 33 है तो कोई ऐसा डाउट नहीं है, एरर नहीं आएगा। लेकिन क्या होगा कि जो हमारी मशीन है वो क्या है कि जो हमारे पास फर्स्ट 31 कैरेक्टर्स होंगे वो क्या है कि वो इनको यूज कर लेगा, जो बाकी हमारे पास जितने भी एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स होंगे इनको वो क्या है कि ऑटो तौर पर स्किप कर देगा। इनको वो कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक वेरिएबल की जो लेंथ है वो क्या है 35 है, क्या है स्टूडेंट्स, फर्स्ट की हम एग्जांपल ले रहे हैं, वो क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास 35 कैरेक्टर है। तो स्टूडेंट्स जो हमारे पास फर्स्ट क्या है 31 कैरेक्टर है, 31 जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो क्या है यूज हो जाएंगे। जो बाकी हमारे पास क्या है 4 कैरेक्टर है वो क्या है स्टूडेंट्स यहाँ पर ऑटो तौर पर स्किप हो जाएंगे। ओके, तो आज का जो हमारा सेशन था वो यहीं तक था। अगर आपको किसी भी किस्म की कोई क्यूरी है, किसी बात की समझ नहीं है तो प्लीज आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताओ। तो ऑलराइट, वेलकम बैक। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। तो प्लीज़ अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक माई उस्तादी चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।